हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो कल हमने पढ़ा था कि क्रियात्मक विकास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और क्रियात्मक विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि शेष अवस्था में क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जो क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। तो बच्चों के क्रियात्मक विकास को माता पिता से जो प्राप्त गुण होते हैं वो बहुत प्रभावित करते हैं। देखा गया है कि बालकों का जो क्रियात्मक विकास है बहुत कुछ उसके माता पिता के क्रियात्मक विकास जैसा ही होता है। नेक्स्ट है पोषण। पौष्टिक भोजन जो होता है बालकों के अच्छे क्रियात्मक विकास में सहायक होता है। अच्छा भोजन मिलने से शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, शक्ति मिलती है, बच्चा निरोग रहता है। बच्चों को पौष्टिक आहार न मिलने के कारण उनकी मांसपेशियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। भोजन में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, इनकी उचित मात्रा होनी आवश्यक है। अगर इनका अभाव होगा तो बच्चे के क्रियात्मक विकास में देरी होगी। नेक्स्ट है वातावरण, यानी कि जिस वातावरण में बच्चा रहता है उसका उसके क्रियात्मक विकास पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस अच्छा वातावरण है तो बच्चे का विकास जो अच्छे से होगा। अगर स्लम एरियाज़ में या जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जैसे रहते हैं बच्चे तो उनके विकास अलग तरह का होता है। नेक्स्ट है स्नेह एवं प्रेम। जिन घरों में बच्चे को स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है या प्रोत्साहन मिलता है तो बच्चा जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और विभिन्न जो क्रियाएं करने में जो क्रियात्मक विकास है उसको अच्छा होने में सहायक होते हैं, जिससे बच्चे का जो है विकास अच्छा सा होता है। इसके विपरीत जिस घर में घुटन भरा माहौल हो, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हों, जहाँ प्रेम ना हो आपस में, तो वहाँ बच्चों का जो विकास अच्छे से नहीं हो पाता। यह हो सकता है कि प्रोत्साहन के अभाव में, प्रोत्साहन मतलब बच्चे को मोटिवेट करना, तो क्रियात्मक विकास के लिए बच्चे को अलग प्रलोभन देना भी बहुत आवश्यक है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, एक आधे कदम रखता है या कोई चीज़ पकड़ता है तो हम कहते उसको कोई चीज़ पकड़ने के लिए दिखाते हैं कि चलिए एक कदम रखेगा तो उसके हाथ में ये कोई चीज़ आएगी या चीज़ खाने की मिलेगी उसको या कोई कुछ, तो उसको इस तरह से मोटिवेट किया जाता है। या फिर जैसे जिस घर में बड़े बच्चे होते हैं तो छोटा बच्चा जो है उनका अनुकरण करता है, अनुकरण से जो है बच्चा जल्दी सीखता है। तो अनुकरण के अभाव में भी बच्चों की क्रियात्मक क्षमताओं का विकास जो है शीघ्र नहीं हो पाता। नेक्स्ट है टीकाकरण। अगर सही समय पर विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण समय पर करवाया जाए तो बच्चे का जो क्रियात्मक विकास है वो अच्छे से होगा। नेक्स्ट है बच्चों के रोग। बच्चों के रोग, तो क्रियात्मक जो बच्चे बीमार होते हैं, क्रियात्मक योग्यता का विकास जो है बच्चे के रोग से भी प्रभावित होता है। जो बच्चे लंबे समय तक बीमार रहते हैं उन्हें बीमारी के दौरान कौशलों को सीखने का मौका नहीं मिलता और वो स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा पीछे रह जाते हैं। बीमार रहने वाले या बीमार हो चुके जो बच्चे हैं उनका क्रियात्मक विकास देरी से शुरू होता है, बजाय कि जो बच्चे स्वस्थ होते हैं वो सारा दिन खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। जबकि जो बच्चा बीमार होता है तो वो शिथिल सा होता है या चुपचाप सोया रहता है, या तो उनका विकास जो है वो देरी से होता है। नेक्स्ट है अवसर या अपॉर्चुनिटी। खेलने कूदने के अवसर जिन बच्चों को ज़्यादा मिलते हैं तो उनका जो है क्रियात्मक विकास अच्छा होता है। इसलिए जो गाँव के बच्चे होते हैं वो बड़े शहरों में रहने वाले बालकों का क्रियात्मक विकास उनसे भिन्न होता है, क्योंकि गांव में बच्चे जो है गलियों में खेलते रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जबकि जो बड़े शहरों में बच्चे रहते हैं वो घरों के अंदर ही बंद रहते हैं, तो उनका क्रियात्मक विकास उनसे भिन्न होता है। इसी तरह से अधिगम के अवसर जिन बच्चों को ज़्यादा मिलते हैं या अभ्यास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है तो उन बच्चों का पेशीय विकास जो है या पेशीय गति होती है, क्रियात्मक विकास होता है, वो तेज़ गति से होता है। बच्चों को छोटे छोटे कार्य स्वयं करने का अभ्यास करने देना चाहिए। इससे बच्चों में जो है अच्छी आदतों का निर्माण होता है, स्वयं काम करने की आदत का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सुविधाओं की
कमी। सुविधाओं की कमी के कारण भी बहुत से बच्चों में क्रियात्मक विकास उनकी आयु के सामान्य बच्चों की अपेक्षा देरी से होता है। जिन बच्चों के पास स्थान और विभिन्न साधनों की कमी होती है वह कई कौशलों और योग्यताओं को सीख नहीं पाते। कि जैसे एक बच्चा है जिसको हर तरह के खिलौने दिए जा रहे हैं, हर तरह का जो है एक्टिविटीज़ करने के लिए उसको मिल रहा है, दूसरा बच्चा है जिसको मतलब ये चीज़ें नहीं मिलती, तो उन दोनों के जो है क्रियात्मक विकास में अंतर होगा। नेक्स्ट है अभ्यास और निर्देशन। अभ्यास और उपयुक्त निर्देशन के अभाव में क्रियात्मक विकास बाधित होता है। कौशलों के विकास के लिए अभ्यास की जो है मात्रा या आवृत्ति मतलब बार बार अभ्यास करवाना भी ज़रूरी है, जिससे बच्चे को वो हैबिट जो है मतलब परमानेंट हो जाती है। तो जो अच्छी आदतें हैं उनका बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। अभ्यास जो है पूर्णता या दक्षता प्रदान करता है, लेकिन अभ्यास की जो है गुणवत्ता अभ्यास की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। कि अभ्यास जो करता है वो किस चीज़ का करता है, जो अच्छी चीज़ है उनका करना चाहिए, ये नहीं कि जो गलत आदत है उसका करे तो वो फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व गुणज। व्यक्तित्व के गुणों का क्रियात्मक क्षमता या क्रियात्मक कौशलों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे बालक की कायरता है या निर्भरता है, चंचलता है, शर्मिलापन है, इस तरह के जो गुण हैं, शील गुण जो होते हैं उनकी क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के शील गुणों के कारण बच्चों की क्रियात्मक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता। दूसरों पर निर्भर जो रहते हैं बच्चे, वो जो स्वतंत्र रहने वाले बच्चों की अपेक्षा जो है उनका विकास कम होता है। तो इस तरह से बच्चे जो दूसरों पर निर्भर होते हैं तो वो निर्भर रहना सीख जाते हैं, मतलब दूसरों से ज़्यादा काम करवाना। जैसे माँ बाप जो है पूरा काम बच्चे को खाना खिलाना है या कपड़े पहनने हैं तो ये स्वतंत्र कर देना चाहिए। जब बच्चा खुद कर सकता है तो उसको खुद करने देना चाहिए, जिससे उसका विकास जो है अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट है बौद्धिक स्तर। कि क्रियात्मक विकास पर बच्चे के बौद्धिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। टर्मन ने क्या कहा है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं सामान्य बच्चों की अपेक्षा 1 महीने पहले चलना शुरू कर देते हैं। निम्न बुद्धि वाले बच्चे जैसे बैठना, चलना, खड़ा होना, ये सारी क्रियाएं जो है देर से करते हैं। लेकिन ये मतलब कई अध्ययनों से ये भी स्पष्ट हुआ है कि अधिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनका क्रियात्मक विकास शीघ्र ही हो। ऐसा 100% सही नहीं है, लेकिन मतलब 99% जो है जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका विकास जल्दी होता है। नेक्स्ट है शारीरिक आकार। बालक के शारीरिक आकार अथवा भार, ऊंचाई है आदि की क्रियाएं जो है क्रियात्मक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। उसके उचित विकास के लिए शरीर के विभिन्न अंगों के का भी जो समानुपात में होना आवश्यक है ताकि संतुलन बना रहे। सरली के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि सामान्य बालकों की अपेक्षा जो भारी होते हैं या मोटे बच्चे होते हैं उनको बैठने में, खड़े होने और चलने की क्रिया जो है वो देर से शुरू होती है। जिन बच्चों का भार कम होता है उनमें चलने फिरने की क्षमता का प्रदर्शन जो है अधिक भार वाले बच्चों की तुलना में शीघ्र होता है। नेक्स्ट है चुस्त या तंग वस्त्रों का उपयोग। बच्चों के लिए चुस्त वस्त्रों का उपयोग जो है उनके क्रियात्मक विकास को प्रभावित करता है। इसलिए बच्चों के जो वस्त्र है वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा खुले भी नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा खुले होंगे तो जैसे बच्चा चलेगा तो वो उनमें मतलब गिर सकता है या उसके नीचे पैरों के नीचे दब गया या हाथों की जो है एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं हो रही। और बहुत ज़्यादा अगर टाइट हो गए तो भी वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाएंगे। इससे उनकी मांसपेशियों का जो है नियंत्रण की क्षमता में जो है प्रभाव पड़ता है। बच्चों को चुस्त वस्त्र मतलब तंग वस्त्र या तंग जूते नहीं पहनाने चाहिए। इससे उनके पैरों की उंगलियां हैं उनको हिलने डुलने में परेशानी होती है और उनका जो क्रियात्मक विकास है वो मतलब प्रभावित होता है। तो आज हमने पढ़ा कि शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास को कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन से ऐसे तत्व है जो प्रभावित करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे संबंधित जो पिछला चैप्टर है क्रियात्मक विकास क्या है और शारीरिक विकास क्या है, तो इनको जिन बच्चों ने नहीं देखा है, वीडियो मैंने भेजी थी पहले आप लोगों के पास, अगर नहीं देखे किसी ने तो उनको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वो आप देख सकते हो। सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नेम, फादर नेम ज़रूर लिखें
ताकि पता चले कि किस किस बच्चे ने वीडियो देखी है। और सभी बच्चे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आपके सिलेबस की जो है सारी वीडियो टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।